तो चलो भाई पशु परिचर वालों, तैयार हो जाओ आज की इस मैराथन के लिए। तो आज की इस मैराथन के अंतर्गत अपन जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अपन ने सबने देखा होगा कि जो पशु परिचर का सिलेबस है उसमें 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आने वाले हैं। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन के अंतर्गत में से 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, और राजस्थान जीके के आपने देखा होगा कि RSSB बोर्ड के द्वारा जितने भी 2024 में पेपर करवाए गए हैं उन सभी में राजस्थान जीके पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर की पूछी जा रही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछेंगे करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे के सारे RSSB बोर्ड के द्वारा लगभग 10 से 12 एग्जाम के अंतर्गत बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये क्लास आपके पशु परिचर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इन क्लासों को पूरा पूरा देख लेते हैं, कहीं पे भी स्किप मत करना, बीच में पूरा का पूरा अगर वीडियो देख लेते हो तो आपके राजस्थान जीके के जो 50 क्वेश्चन है वो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? बताओ भाई साहब, पगड़ी पर कौन सा आभूषण लगाया जाता है? देखो, घोखरू, सरपेंच, बलेवड़ा और जेला। बताओ भाई साहब, पगड़ी पे कौन सा आभूषण लगाया जाता है? तो सरपेंच लगाया जाता है। सरपेंच आभूषण कहाँ पर लगाया जाता है? पगड़ी पर लगाया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? रागमाला किसके द्वारा रची गई थी? देखो, रागमाला के 3-4 लेखक थे, तो ऑप्शन देख करके बताओ भाई रागमाला की रचना किसने की थी? रागमाला की रचना किसने की थी? तो रागमाला की रचना की थी पुंडरीक विट्ठल ने। किसने की थी? पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला की रचना की थी। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? देखो, बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है। यानी कि ये पूछना चाहता है कि बर्ली स्टोन एपिग्राफ जो शिलालेख है, शिलालेख का एक नाम है, ये कौन सी भाषा से संबंधित है, कौन सी पांडुलिपि से संबंधित है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा ब्राह्मी। ब्राह्मी पांडुलिपि से संबंधित कौन सा है? बर्ली स्टोन। वैसे बर्ली, वैसे ब्राह्मी, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? गधों का मेला लगता है। अपने को सबको पता है कि गधों का मेला कहाँ पर लगता है? तो गधों का मेला लगता है लूणियावास में। और लूणियावास कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। गधों का मेला कहाँ पर लगता है? लूणियावास में लगता है। और लूणियावास कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत सुमेलित को पहचानना अपने को। भाई कौन से सिक्के कहाँ पर किस नाम से जाने जाते थे? तो देखो, आराम से देखो क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो, धौलपुर के सिक्कों को तमंचा शाही कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। करौली के सिक्कों को माणक शाही कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। प्रतापगढ़ के सिक्के को सालिम शाही कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। भरतपुर के सिक्कों को मदन शाही नहीं कहा जाता था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा सिक्कों का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सुमेलित है या नहीं है, तो ध्यान रखना, भरतपुर का सिक्के को मदन शाही नहीं कहा जाता था, बाकी तीनों बिल्कुल सही है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा था? बताओ भाई साहब, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? देखो, एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर की तरफ से कौन आया था? मान सिंह आया था। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? ये स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी पूछा था 2024 में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के खमनोर का युद्ध किसने कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को नाम खमनोर का युद्ध किसने रखा था? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ भाई साहब। तो अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध किसको कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। बताओ भाई साहब, तुंगा का युद्ध कब हुआ था? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तुंगा का युद्ध सवाई प्रताप सिंह लड़ा था। कौन से? जयपुर के पास आ सकते हैं ना, सवाई प्रताप सिंह, उनके द्वारा लड़ाया गया था तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? ये पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रख लेना, 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1787 में। इसके बाद में आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? बताओ भाई साहब, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध है आमेर। आमेर में कौन सी शासन व्यवस्था चलती थी? 12 कोटड़ी शासन व्यवस्था चलती थी, इस कारण से इसको 12 कोटड़ी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आमेर रियासत प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? बताओ भाई साहब, रायका जाति का संबंध किससे? ऊँटों से है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, रायका जाति से संबंधित है। देखो, इसमें भी यही दे रखा है, रायका जाति किससे संबंधित है? परंपरागत ऊंट पालन से संबंधित है। किससे पालन संबंधित है? परंपरागत ऊंट पालन करती थी कौन सी? रायका जाति। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओलंदी क्या है। ओलंदी कुछ नहीं है, जब दुल्हन पहली बार ससुराल जाती है तो उसके साथ में उसकी छोटी सिस्टर या फिर कोई जाती है, उसको बोलते हैं ओलंदी। तो ये होती है नववधू के साथ में जाने वाला पुरुष या स्त्री, लेकिन अपने समाज में स्त्री जाती है, तो नववधू के साथ जाने वाली जो स्त्री होती है उसको ओलंदी कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
11 क्या है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई साहब, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान मत कर देना, ध्यान रख लेना, राजस्थान में स्थित नहीं है। कौन सी? दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संत जामोजी की समाधि स्थल किया गया था। कुल मिलाकर के संत जाम्बोजी का समाधि स्थल कहाँ पर है? संत जाम्बोजी का समाधि स्थल है मुकाम गांव। कहाँ पर? मुकाम गांव, बीकानेर में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी वर्तमान में चल रहा है सलमान खान और किसके बीच में युद्ध? सलमान खान और लॉरेंस गैंग के बीच में। किसके बीच में? सलमान खान और लॉरेंस गैंग के बीच में। ठीक है, और उनका मानना यही है लॉरेंस गैंग का कि सलमान खान कहाँ पर जाए? मुकाम नामक स्थान है बीकानेर में, वहाँ पर जाए, वहाँ पर संत जामोजी की समाधि स्थल है, वहाँ पर जाकर के माफ़ी मांगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, अभी वर्तमान में ट्रेंड में चल रहा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, बिदु मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? कुल मिलाकर के जो बिदु मेहा के रिवाले हैं, ये एक रचना है जिसके अंतर्गत किसके वीरतापूर्ण कार्य यानी कि किसके बारे में बताया गया है? किसमें? बिदु मेहा के रिवाले। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिदु मेवा के रिवाले, बताओ भाई साहब ये किससे संबंधित है? गोगाजी संबंधित है। गोगाजी की वीरता का उल्लेख किया गया है किसमें? बिद्दू मेहा के रिवाले। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है? बिसलदेव रासो किसने लिखा था? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिसलदेव रासो लिखा था नरपति नालन ने। किसने लिखा था? नरपति नालन ने बिसलदेव रासो लिखा था। ठीक है, एक तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है, और इसने पूछ रहा है कि बिसलदेव रासो की जो मुख्य महिला पात्र थी वो निम्न में से कौन सी थी, यानी किस महिला पात्र का इसमें उल्लेख किया गया है? किसमें? बिसलदेव रासो में। तो ध्यान रख लेना, इसमें महिला पात्र थी राजमती। कौन थी? राजमती इसमें महिला पात्र थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा कुछ नहीं जानते, गांव वाले सब जानते हैं, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र होता है सफेद रंग का। ठीक है, उसको पछेवड़ा कहा जाता है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता था? तो ध्यान रखना, हाल गुरु, चाप गुरु, ये सब किसके उपनाम थे? महाराणा कुंभा के उपनाम थे। ठीक है, इनको उपाधि दी गई थी, हाल गुरु, चाप गुरु, इनकी उपाधि किसको दी गई थी? महाराणा कुंभा को दी गई थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता को जो कैमल हेड केंद्र है की स्थापना 1975 में कहाँ पर की गई थी? देखो, उस्ता कला संबंधित है किससे? ऊंट से संबंधित है, और कौन से जिले की है? तो ऊंट का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको बीकानेर कर देना है। तो इसकी जो अकेडमी है, जो उस्ता कैमल हेड केंद्र है, वो भी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। देखो ऑप्शन में सीधा सीधा पता चल रहा है बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या आता है? देखो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सही दिख रहा नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो, शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जस्मा ओडन कौन सा था? जस्मा ओडन था, नाटक का नाम था जस्मा ओडन। ठीक है, किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो देखो इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछा जाता है। जस्मा ओडन किसका रचना है, किसका नाटक है? तो ये शांता गांधी का नाटक है। और एक बार पूछा गया था शांता गांधी का कौन सा नाटक है? तो जस्मा ओडन है। अब यहाँ पे पूछ लिया कि किस गायन शैली का है, तो शैली पूछ रहा है इसके अंतर्गत। तो ये किससे लिखा है? भवाई शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? भवाई नाटक से संबंधित था। कौन सा? जस्मा ओडन। किसने लिखा था? शांता गांधी ने। किसके लिए? भवाई शैली में लिखा था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? देखो राजस्थान में टोटल कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब ये पूछ रहा है कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद को कौन से जलवायु प्रदेश में आप रखना चाहोगे, यानी कि वही कुल मिलाकर के कृषि विभाग के द्वारा किसके अंतर्गत रखा गया है? तो ध्यान रखना है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में रखा गया है। इनको किसमें? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला नदियां अपना जल किस झील में जमा करती है? तो ध्यान रख लेना, सांबर झील में 4 नदियां जाकर के अपना पानी मिला देती है। कौन कौन सी है? रूपनगढ़ है, मेंथा है, खंडेला है, और एक कौन सी है? खारी नदी है। ठीक है, ये सभी 4 नदियाँ किस में जाकर के गिरती है? सांबर झील में जाकर के गिरती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा व उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्रशैली से संबंधित है? ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उसना चित्रकार किस शैली से संबंधित है? बताओ भाई, फटाफट से आंसर देख के बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर में। कौन सी शैली से संबंधित है? अजमेर या किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कौन से? चांद तैयब, राम सिंह भाटी और साहिबा और उसना चित्रकार किससे संबंधित है? अजमेर शैली से संबंधित है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22। वही सूची 1 और सूची से 2 को मिलाना है। सबसे बढ़िया तरीका आपको बता रखा मैंने, हर क्लास के अंतर्गत बताता हूँ कि जो मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करना पड़ता है। जो भी आपको आता है उसको मिला लो आराम से। जीण माता आपको सबको पता है कहाँ पर है? रिवासा सेक्टर में। अब इसमें से मिला लो, सी में
4, सी में 4 सीधा सीधा चल रहा होगा आपको, सी में 4 ये यहीं से हो गया क्वेश्चन। आपको अगर शीतला माता पता है भाई शीतला माता कहाँ पर है, तो चाकसू जयपुर में, इससे कर लो क्वेश्चन। या आपको ब्राह्मणी माता का पता हो, सचियाई माता का पता हो, तो किसी से भी एक क्वेश्चन से आराम से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य है, कौन सा हवा के द्वारा बजाया जाता है। तो ध्यान रख लेना, अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है जो कि 2 बांसुरियों से मिलकर बना होता है, 2 बांसुरियों को मिला करके अलगोजा बनाया जाता है, ठीक है। और राम नारायण चौधरी इससे संबंधित है, इनको पद्मश्री भी मिला है अभी वर्तमान में 2024 में। किसको? राम नारायण चौधरी को। अलगोजा से संबंधित है, नाक से अलगोजा बजाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, अमीर खुसरो किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है। यानी कि कुल मिलाकर के जलालुद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर पर आक्रमण किया था उस टाइम पे जो अमीर खुसरो ने कौन सी रचना लिखी थी, कौन सी ऐसी रचना थी जिसमें रणथंबोर का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो वो कौन सी थी? मिफ्ता उल फतुह। मिफ्ता उल फतुह किसकी है? तो अमीर खुसरो की रचना है। एक तो ये एग्जाम में पूछा गया है। और इसमें किसका उल्लेख है? तो जलालुद्दीन खिलजी का जब रणथंबोर पर आक्रमण किया था उस टाइम का उल्लेख है, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 25 आपको सही दिख रहा नहीं होगा, चलो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, अधोलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है। देखो गुप्त काल का कौन सा मंदिर नहीं है ये अपने को पहचानना। तो ध्यान रख लेना, खजुराहो का जो कंदरिया मंदिर है, महादेव मंदिर है, ये गुप्त काल का नहीं है। ये तीनों मंदिर गुप्त काल के मंदिर है। ये बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। कौन कौन से? भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। ये तीनों किससे संबंधित है? गुप्त काल के हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 27, शेरशाह सूरी ने किस पराजित कर द्वितीय अफगान राजस्थान की स्थापना की थी। बताओ भाई साहब शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? इनमें से ऑप्शन में से देख के बताओ, शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? तो ध्यान रख लेना, हुमायूं को हराया था। हुमायूं फिर मदद मांगने के लिए अपने राजस्थान में भी आया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, सोशल लाइफ इन मेडिकल राजस्थान किसने लिखी थी। ये किताब है, ठीक है भाई, सोशल लाइफ इन मिडिवल राजस्थान, यानी कि जो मध्यकालीन राजस्थान था उसमें जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था, ये किताब किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी जी.एन. शर्मा ने। किसने लिखी थी? जी.एन. शर्मा ने लिखी थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, ओगनिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है। तो ओगनिया क्या है? ओगनिया एक आभूषण का नाम है और ये कहाँ पर पहना जाता है अपने को बताना। तो ध्यान रखना, ओगनिया पहना जाता है कान में। कहाँ पर पहना जाता है? कान में ओगनिया आभूषण पहना जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। तो प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में कौन सी नदी बहती है इनमें से? यहाँ पर आराम से बताओ, बनास तो बहती नहीं है, काली सिंध भी यहाँ से नहीं बहती है, लूनी भी यहाँ से नहीं बहती है, तो कौन सी बच जाएगी? माही नदी। तो गलियाकोट कौन सी नदी के किनारे हैं? माही नदी के किनारे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, आका तीज या अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है। तो बीकानेर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? आका तीज या अक्षय तृतीया को हुई थी, ठीक है। ये अबुझ सवा है राजस्थान का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 है, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। बताओ भाई साहब, चिरवा शिलालेख में किस राजवंश का उल्लेख है? चिरवा शिलालेख में किस राजवंश का उल्लेख है? चिरवा शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख है। किसका है? मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है। आपको बताना है, ये ऑप्शन में मेरे को कमेंट में आप जवाब दोगे। किसका? रांगड़ी बोली का। रांगड़ी बोली का किन बोलियों का मिश्रण है, ठीक है। तो ये MDH का मिश्रण है। आपको हिंट दे देता हूँ, MDH कौन कौन सी बोलियाँ थी जिनका मिश्रण करके रांगड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। या आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने 33 MCQ क्वेश्चन किए हैं और साथ में एक क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है। तो टोटल 64 क्वेश्चन लगभग मैंने इस वीडियो के अंतर्गत कराया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। अभी तक पिछली मैराथन नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के अपने जितनी भी पशु परिचर की क्लासेज हैं उन सबको देख डालो। राजस्थान के जितने भी 50 क्वेश्चन आपको पशु परिचर में मिलने वाले, एक भी क्वेश्चन अपने वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।